अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकरा फॉर व्लॉग्स। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं अपना मुश्किल टाइम था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्या हुआ था। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे बेटे की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी, तो हमने शौकत खानम से सारे टेस्ट करवाए। उसके बाद हम लोग चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए। वहाँ पे जाके तो हमने जब वहाँ पे सारे वो डिस्कशन हुई डॉक्टर के साथ, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरे बेटे को गुर्दों का मसला हो गया, किडनी प्रॉब्लम। तो हमने वहाँ पे, क्योंकि उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, उसको एडमिट करवाया वहाँ पे। और डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा। तो यकीन करें कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल है, अल्लाह वहाँ पे किसी को लेके ना जाए। वहाँ पे जो मैंने देखा वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ क्या मुझ पे गुजरी, क्योंकि मैंने वहाँ पे दूसरे बच्चों को भी देखा। वहाँ पे हमें एक भाई मिले, ठीक है, वो मेरे हस्बैंड से उन्होंने बात की कि उनकी बच्ची का भी थोड़ा सा मसला था, तो 1 साल के अंदर अंदर जो है ना वो डायलिसिस पे आ गई। अब हफ्ते में 2 बार उसकी डायलिसिस होते हैं। तो मैंने जब उनके साथ बातचीत की तो मुझे भी जो है ना वो बड़ा टेंशन हुई। तो खैर हमने वहाँ से ना बच्चे को उठाया, हम लोग वहाँ से भाग आए। हमने डिस्चार्ज स्लिप भी नहीं बनवाई। तो हम लोग वहाँ से ना बच्चे को लेके तो आ गए। घर आए मैं बहुत रोई। सब ने इतनी तसल्ली दी कि इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो तुम दिखाओ डॉक्टर्स को, चलो क्या कहते हैं। क्योंकि वहाँ पे मुझे मेरी उम्मीद टूट चुकी थी कि अब मेरा बच्चा जो है ना वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो दूसरे बच्चों का हाल मैंने देखा है वो बस मैं ही जानती हूँ। तो वो रिकवरी की तरफ जा नहीं रहे, डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं बच्चे, और फिर बाद में एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैंने यही कुछ वहाँ पे देखा, सबसे पूछा। तो ये है कि फिर उसके बाद हमने वहाँ से अपना बच्चा जो है वो घर ले आए। फिर हमने अच्छे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया जो गुर्दे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। तो उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है, या म्यू में है, या बहरिया में है। तो आप पागल हैं, इसको वहाँ से आप चिल्ड्रन से ले आई हैं, तो आपने इसको ट्रीटमेंट भी नहीं, डायग्नोस भी नहीं करवाया। और ये है कि अगर आपका बच्चे का टाइमली जो है ना इसका ट्रीटमेंट ना हुआ तो इसके सीने में पानी चला जाएगा, और फिर इसका सांस लेना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आप जो है ना कुछ भी नहीं कर सकेंगी अगर हफ्ते के अंदर अंदर इसको ट्रीट ना किया गया। तो हम लोग वहाँ से उस वक्त जो हमारी हालत थी, तो वहाँ से फिर निकले हम लोग। उन्होंने डॉक्टर का नंबर दिया कि ये डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे आप जाके चेकअप करवाएं। तो हम लोग गए वहाँ से डिफेंस, वहाँ पे डिफेंस में नेशनल हॉस्पिटल में वहाँ पे जाके चेकअप करवाया बच्चे का। तो डॉक्टर ने तसल्ली दी, उन्होंने कहा कि 80% तक चांस हैं तो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको एडमिट कर लेती हूँ। तो नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट उन्होंने हमें किया, तो वहाँ पे हमें बेड नहीं मिला था। उसके बाद फिर हमने कॉल की डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा कि आप ना बैरिया टाउन आ जाएं। तो बैरिया टाउन नहीं, सॉरी, बैरिया ऑर्चर्ड जो है ना राइवेंड रोड वाली साइड पे, तो उधर ये हॉस्पिटल, तो ये जो अभी हॉस्पिटल आप देख रहे हैं तो ये बैरिया टाउन वाला हॉस्पिटल है। यहाँ पे फिर हमने अपने बच्चे को एडमिट करवाया। यहाँ पे फिर डॉक्टर ने मुझे इतनी अच्छी बात की और तसल्ली दी। तो जब मैं यहाँ पे, हम 2-3 दिन रहे हैं ना, तो यही बस बात जो डॉक्टर ने पहले दिन ही मुझसे की ना, तो मुझे तसल्ली हो गई थी। तो फिर मैंने रोना भी बंद कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने कैसे सोच लिया कि आपका बच्चा जो है वो ठीक नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने शिफ़ा देनी होती है, हम भी इंसान हैं, हम भी अपनी कोशिश ही करते हैं, शिफ़ा तो अल्लाह पाक ने देनी होती है। तो आप क्यों ऐसा सोच रही हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो हाल देख के आई हूँ बच्चों का, वहाँ पे वो रिकवरीज़ तो पॉसिबल हैं ही नहीं, तो इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बात याद रखें कि 100 में से 90% जो बच्चे हैं वो इसमें रिकवर हो जाते हैं, और वो जो बाकी बचते हैं ना, कोई 10%, वो चिल्ड्रन जो नहीं कर पाते रिकवर, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आपने बच्चे देखे हैं। तो आप तसल्ली रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे काफ़ी तसल्ली दी, और मैं उसी टाइम जो है ना मेरे फेस पे एक स्माइल आ गई। यकीन करें कि बहुत टफ़ टाइम था। तो ये देखिए बच्चा मेरा, बहुत ज़्यादा इसकी स्वेलिंग और पाँव इसकी इस तरह। तो शुक्र अल्लाह पाक का, वहाँ पे उन्होंने हेड ऑफ़ नेफ्रोलॉजी हैं डॉक्टर, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने फिर मेरे बच्चे को ट्रीट किया। तो उन्होंने 3 दिन हमें एडमिट किया। तो जब उसकी स्वेलिंग वगैरह सारी उसकी ख़त्म हो गई तो उन्होंने हमें वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया। ये वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था, जिसमें मेरे लिए ये सबसे बात तकलीफ़ दे थी कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। तो
अल्लाह पाक ऐसा वक्त किसी दुश्मन पे भी ना लेके आए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वो मेरे बेटे के लिए भी दुआ कीजिएगा। तो क्योंकि ये दुआओं का ही कमाल है और दुआओं का ही असर है, वरना हम इंसान तो बहुत गुनहगार हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।